बात करेंगे बिहार चुनाव के ऊपर। जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप और उनका जो शासन रहा है उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और उन्होंने सरकार बनते ही 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं दिल्ली युवा मोर्चा के प्रवक्ता विनय चौधरी जी, उनसे जानेंगे वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। सर ये बताइए, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार बनते ही तुरंत 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, क्या कहना है इस बारे में आपका? देखो, ये सिर्फ झूठ के ढकोसले हैं। इनका काम है, आज से काम नहीं है। ये पहले से 40 साल सरकार में रहे। आपने देखा होगा कांग्रेस शासन, जो गठबंधन जिनके साथ इन्होंने कर रखा है, जो महागठबंधन है, जिसको मैं हमेशा ठग बंधन बोलता हूँ, ये गठबंधन नहीं है, ठग बंधन है। ये 40 साल सत्ता में रहे। इनके पिताजी, इनकी माताजी 15 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के। उस समय रोजगार नहीं दे पाए। आज आप झूठ की राजनीति कर रहे हो और आज आप रोजगार देने की बात करते हो। अभी तक रोजगार आपने क्यों नहीं दिया? उस समय ये हालत थी कि 6 बजे के बाद बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, थानों में रिपोर्ट दर्ज तक नहीं होती थी। ये तेजस्वी यादव उस राजनीति को लाना चाह रहे हैं क्या? वो समय अब चला गया है। इस समय पढ़े लिखे लोगों का समय है। नीतीश जी की सरकार के अंदर 15 साल से शासन चला है। बिहार के अंदर रोजगार पे भी बात हुई है, कंस्ट्रक्शन पे भी बात हुई है, रोड पे भी बात हुई है और स्वास्थ्य पे भी बात हुई है, शिक्षा पे भी बात हुई है। हर जगह पर नीतीश जी की सरकार ने एक अच्छा काम किया है। जिनका डबल इंजन की सरकार जो है, जो मोदी जी और नीतीश जी की जो सरकार को, हम लोग जो बिहार की सरकार है, उसको अच्छा बेहतर करने की कोशिश की है और आगे लगातार जारी रखेंगे। तेजस्वी यादव एक सवाल लगातार उठाते हैं कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी का फैसला लिया था और शराबबंदी बिहार में करी, लेकिन शराबबंदी करने के बाद शराब की होम डिलीवरी होती है। देखो, ये गलत है, निराधार बात है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि उस व्यक्ति ने शराब पाबंदी पे रोक लगाई है तो कहीं ना कहीं महिलाओं का घर टूट जाते थे शराब की वजह से। जो लोग घर दारू पी के आ रहे हैं, शराब पी के आ रहे हैं, उनके बच्चे पी के आ रहे हैं, उनके पति पी के आ रहे हैं और घर पूरा तहस नहस हो जाता है। उस घर को बचाने का काम माननीय श्री नीतीश जी ने किया है, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। और आज आप देख लेना, इस चुनाव के अंदर महिलाओं का वोट प्रतिशत पहले से बेटर बढ़ेगा, केवल ये एक अहम मुद्दे के लिए। तो एक अच्छा इनकी तरफ से घोषणा थी। क्या लगता है तेजस्वी यादव का 10 लाख सरकारी नौकरी और एनडीए का 19 लाख रोजगार, कौन सा मुद्दा भारी रहेगा बिहार की जनता पर? देखो, बिहार की जनता मूड बना चुकी है। वो फिर से नीतीश जी को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। कहीं भी ये तेजस्वी जी कहीं भी नहीं ठहर रहे हैं, ये निश्चित तौर पे साफ है। केवल झूठ की राजनीति के अलावा कुछ नहीं करते। जितना झूठ बोल रहा है, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि इन्होंने पहले क्यों नहीं करके दिया। इनके जो जिस जगह पे बात कर रहे हो, शिक्षा पे बात करो, खुद शिक्षित नहीं है, आप किसको दूसरे को शिक्षा देंगे? आप खुद के घर में शिक्षित नहीं है, आपके भाई शिक्षित नहीं है, आप 9वीं फेल हैं, आप दूसरे को क्या शिक्षा देंगे? ये केवल झूठ की राजनीति। और आज का युवा जानता है, आज का युवा पढ़ा लिखा है, आज का युवा समझदार है और युवा जानता है कि ये अब गलती नहीं करेगा। तेजस्वी, आपने युवा की बात करी, युवाओं के ऊपर ही तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठाते हैं कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, युवाओं को शिक्षा नहीं मिल रही है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। नीतीश कुमार ने युवाओं के बारे में बिल्कुल सोचा ही नहीं और ना ही उनकी तरफ बिल्कुल देखा। बिहार के अंदर एक डबल इंजन की सरकार है, उसके नेतृत्व में आप देख रहे होंगे बिहार के अंदर आप एम्स की स्थापना हो रही है, IIM की स्थापना हो रही है। क्या इससे शिक्षा नहीं आएगी? क्या इससे रोजगार नहीं बढ़ेंगे? तो ये डेवलपमेंट है, समय लग रहा है, डेवलप हो रही हैं चीज़ें। बिहार उन्नति के पथ पे चल रहा है, समय लगा है। 15 साल के अंदर बिहार में बहुत ज़्यादा फर्क है। आप 15 साल के जो आपको शासन को देखना और इस शासन को देखो आप कि किस तरह की राजनीति उस समय बिहार में होती थी। आपने देखा होगा, आप कहीं भी उठा लो, पहले किडनैपिंग कितनी होती थी, रही पैसे वाले लोगों के बच्चों को किडनैप कर लिया जाता था, उनसे फिरौती मांगी जाती थी। वो समय बदल गया है, वो समय नहीं। अब नीतीश जी का समय है और डबल इंजन की सरकार है, ये बेहतर काम करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी का सिर्फ और सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव एक सवाल उठाते हैं, कोरोना काल में जिस तरह से बिहारियों के साथ में नीतीश कुमार ने उनका साथ नहीं दिया, तो उसके ऊपर लगातार सवाल उठाते हैं कि कोरोना काल में बिहारियों के लिए नीतीश कुमार ने क्या किया। देखो, बिहारियों के लिए या मैं पूरे देश की बात करूं, हर जगह पे सरकार ने एक अच्छा काम करने की कोशिश की थी। हर जगह राशन पहुंचाया था, हर जगह जहां उनको सुविधाएं थी, अगर बसों से कहीं छोड़ा जाता था इस स्टेट में तो वहां छोड़े गए। लेकिन उस समय व्यवस्था इतनी परेशान थी कि कोरोना के दौरान हम सब चाह रहे थे कि भैया, डर था, एक डर का माहौल था, वो माहौल बना। लेकिन उस माहौल के बावजूद भी सरकार ने एक अच्छा काम करने की कोशिश की, अच्छी व्यवस्था बनाई और उसी व्यवस्था की वजह से आज आप देख रहे होंगे कि हमारे देश के अंदर और देशों से
कम कोरोना है, आप ये समझने की कोशिश कीजिए। इतना पेशेंट हमारे यहाँ नहीं है जितना बाहर पेशेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने अच्छा काम किया। नीतीश जी ने भी अच्छा काम किया, बिहार के अंदर हर जगह राशन पहुंचाया है, हर जगह सुविधाएं देने की कोशिश की है। विपक्ष का काम हमेशा सवाल जवाब करना है, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ के सवाल करते हैं। वो कभी विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, वो घेर रहे हैं, वो उनका काम है, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार बेहतर चल रही है। देखो नीतीश कुमार जी ने, आप देखो जब उस समय मैं शिक्षा की बात करता हूं तो उस समय जब बच्चे स्कूल और विद्यालय जा रहे होते तो 10-10, 15-15 किलोमीटर, आपको भी याद होगा, आप भी एक चैनल से हैं, 15-15 किलोमीटर साइकिल से यात्रा करते थे, अपने स्कूल जाते थे, विद्यालय जाते थे, कॉलेज जाते थे, 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल जाते थे, साइकिलों से यात्रा। आज रोड बन गए, आप आज देखो कि सुविधाएं कितनी अच्छी हो गई हैं, हर जगह बसों की सुविधाएं, हर जगह गाड़ियों की सुविधाएं। जो इस चीज़ से बहुत फर्क पड़ता है। अब कहीं आप सपोज करो कोई समय हमें जाने में, जहाँ विद्यालय पहुँचने में 4 घंटे का समय लगता है, वहीं आप 15 से 20 मिनट में पहुँच रहे हो, तो एक समय की बचत नहीं हो रही। शिक्षा के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलेगा तो आप ज़्यादा बच्चा पढ़ पाएगा। तो ये समझने की कोशिश कीजिए, शासन चलाया है और अच्छा शासन चलाया है नीतीश जी ने। अच्छा, वो एक सवाल और करते हैं लगातार नीतीश कुमार और बीजेपी से कि उन दोनों बीजेपी और नीतीश कुमार की लगातार गठबंधन की सरकार रही है, तो बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? समय पे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि बिहार को जो दर्जा देने की बात है वो अपनी बात पे अड़ग हैं, और आगे चल के शायद कुछ समय में आपको ये एक अच्छी न्यूज़ मिलने को मिलेगी।